आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल सीन से। हेइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे कोरिया में वायरल हो चुकी है। हर कोई शॉक्ड है कि क्वींस ग्रुप की पावरफुल हियर इज एक्चुअली एक डेडली बीमारी से लड़ रही है। हेइन जैसे ही स्टेज से नीचे उतरती है उसकी नजर सिर्फ बेक्यूनू पर होती है, लेकिन अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो सबके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। बेक्यूनू तुरंत उसे पकड़ लेता है और हॉस्पिटल लेकर भागता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सच में हेइन को खो सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हेइन का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आउटसाइड आईसीयू बेक्यूनू पूरी रात बैठा रहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच हेइन की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंचती है। अब तक सबको उसकी बीमारी का पता चल चुका होता है और पूरा परिवार गिल्ट में डूब जाता है। हेइन की मदर खुद को ब्लेम करने लगती है। उसे याद आता है कि उसने हमेशा अपनी बेटी से दूरी बनाई है, कभी भी उसे प्रॉपरली समझने की कोशिश नहीं की। अब उसे पता चलता है कि हेइन शायद ज्यादा समय तक जिंदा ना रहे, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ सुचोल भी पूरी तरह टूट चुका होता है। वो अपने लकी चार्म को फाड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से उसकी बहन की हालत खराब हुई है। लेकिन तभी सबसे इमोशनल सीन आता है। हेइन आखिरकार होश में आती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो सबसे पहले बेक्यूनू को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर बेक्यूनू पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। वो हेइन का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद पूरी फैमिली रूम में आती है। पहली बार हेइन को अपने परिवार का असली प्यार महसूस होता है। उसकी मदर उसे गले लगाकर सॉरी बोलती है। सीन इतना इमोशनल होता है कि व्यूअर्स भी रोने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विलन साइड पर सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। मोसूली अभी भी चेयरमैन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि चेयरमैन की मेमोरी अब कमजोर हो चुकी है। उसे डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आने लगे हैं। मोसूली उस पर सीक्रेट स्लश फंड को ढूंढना चाहती है क्योंकि उस पैसे से वो क्वींस ग्रुप को हमेशा अपने कब्जे में करना चाहती है। मिस्टर यून भी अब और ज्यादा डेंजरस बनता जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि हेइन अभी भी बेक्यूनू से प्यार करती है और यही बात उसे अंदर से जला रही है। हॉस्पिटल में जब मिस्टर यून हेइन से मिलने आता है तो हेइन साफ साफ कह देती है कि उसने कॉलेज डेज में उससे दूरी बना ली थी क्योंकि उसका ऑब्सेशन बहुत टॉक्सिक था। लेकिन मिस्टर यून हार मानने वालों में से नहीं है। वो बेक्यूनू को पैसे ऑफर करता है ताकि वो हेइन की जिंदगी से दूर चला जाए, लेकिन इस बार बेक्यूनू उसका ऑफर सुनकर गुस्से में उसे पंच मार देता है और दोनों के बीच वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाती है। इसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। बेक्यूनू सीक्रेटली फॉर्मर एम्प्लॉय की मदद से स्लश फंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि चेयरमैन ने इलीगल तरीके से बहुत बड़ी अमाउंट छुपा कर रखी हुई है। पूरी होंग फैमिली अब वापस लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। एक फनी लेकिन इम्पोर्टेंट सीन में फैमिली वेयरहाउस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। सब लोग भेस बदल कर जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। फिर हेइन रिवील करती है कि स्लश फंड पेंटिंग के अंदर हाइड किया गया है। चेयरमैन रूकी आर्टिस्ट की पेंटिंग बहुत ज्यादा प्राइस में खरीदता था और बाकी पैसे सीक्रेटली वापस कैश में लेता था। अब फैमिली को फाइनली उम्मीद मिलने लगती है कि वो क्वींस ग्रुप वापस हासिल कर सकते हैं। एपिसोड के एंड में हेइन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। पूरा परिवार उसके लिए स्पेशल खाना बनाता है। बहुत समय बाद फैमिली डिनर जेन्युइन हैप्पी दिखाई देता है, लेकिन तभी रात को अचानक सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। बेक्यूनो और हेइन कार में होते हैं, तभी एक मिस्टीरियस कार उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बेक्यूनो पूरी कोशिश करता है पीछे छुड़ाने के लिए, लेकिन अचानक सामने वाली कार उनका रास्ता रोक देती है और फिर सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है। कार से बाहर निकलने वाला इंसान बेक्यूनो जैसा ही दिखता है। हेइन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है और तभी रिवील होता है कि उसकी हालत की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और असली कार में मिस्टर यून मौजूद हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है एक डेंजरस क्लिफ हैंगर के साथ। क्या मिस्टर यून हेइन को किडनैप करने वाला है? क्या बेक्यूनू उसे बचा पाएगा? और क्या हेइन की बीमारी और ज्यादा सीरियस होने वाली है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।